यहाँ पर दिया गया है एक संख्या 37 गुणा 97 गुणा 95 गुणा 873 गुणा 337 गुणा 16। क्वेश्चन सवाल में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये जो संख्या को जब गुणा करते हैं तो आखिरी पे जो संख्या वो होगा उसके दाएं साइड पर कितना जीरो होता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमको पता है, आप सभी को भी पता है, 7 को जब किसी संख्या पे गुणा करेंगे तो कोई जीरो नहीं आता। 3 को जब गुणा करेंगे तो भी जीरो नहीं आता। और यहाँ पर बचा है कितना, 6। 6 गुणा 5 तो हो गया 30। 30 एक डिजिट है, इसके राइट साइड में कितना जीरो है, एक जीरो। तो ये जो संख्या होगा तो फाइंड नंबर ऑफ जीरो कितना, 10। ऐसे ही दूसरा सवाल लेते हैं। 95 गुणा 65 गुणा 32 गुणा 37 गुणा 53 गुणा 37 गुणा 58। इसी संख्या को गुणा करने पर दाएं साइड पे कितना जीरो आएगा। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। तो 7 को तो पहले काट लेंगे, ये भी 7 है राइट साइड पे, इसको भी काट लेंगे। 3 राइट साइड पे, इसको भी काट लेंगे। तो बचा कितना, 58 65 95 और 32। देखेंगे डिजिट गुणा करके, 8 गुणा 2 16 हो गया। 16 गुणा 5 80। 80 गुणा 5 400। 400 हो गया। तो 400 पे राइट कितना जीरो हो गया राइट साइड पे, तो 2 जीरो हो गया। तो टोटल कितना, 2 0। ठीक है। किसी संख्या का घात कैसे पता करें, आप देखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 37 रखा है। अब पता है, पूछा है 2 टू द पावर n। ये जो n होगा इसका घात, 2 का घात कितना है। तो इसके लिए हम जो 37 है, यहाँ पे 2 का घात पूछा है, तो उसी 2 को ये जो आखिरी संख्या है 37 उस पर डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो 37 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 हो गया भागफल। उसी 18 को फिर 2 पे भाग करेंगे, पूरा आखिरी तक लेंगे। 2 पर भाग करने पर हो जाएगा 4। 4 को फिर 2 पर भाग करेंगे तो 2 हो गया। तो ये हो गया 37 को, ये जितना भागफल का, इसको 2 पर भाग करने पर जो संख्या का उसी को ऐड कर लेंगे। तो 37 पे जब 2 भाग करेंगे तो 18, 18 दूनी 36, तो 18 हो गया। और इसको भी 18 को 2 पर भाग करने पर 9 हो गया। 9 को 2 पर भाग करने पर 4 हो गया। 4, 4 को 2 पर भाग करने 2, 2 के 2, तो 18 27 4 31 2 33 1 34। तो 2 का पावर हो गया 34। ठीक है, n इक्वल्स टू 34। ऐसे ही जाएंगे नेक्स्ट सवाल में। 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 63। तो वहाँ पे पूछा है 3 का पावर कितना व 3 का घात कितना। ऐसे करेंगे, यहाँ पे 63 देखा है आखिरी संख्या, और यहाँ पे पूछा है 3। ये 63, ये जो आखिरी संख्या, ये जो संख्या पूछा गया है उसी संख्या को हम 63 पे बटा कर लेंगे। 63 पे बटा करेंगे तो 63 बटा 3 61 बटा 3, तो 7 बटा 3। 63 को जब 3 पे भाग करेंगे तो 21 होगा। उसी भागफल को हम 3 भाग करेंगे, फिर जो भागफल होगा 7, 7 को फिर 3 पे भाग करेंगे। तो ये भाग करने पर जो संख्या निकला उसी संख्या को हम जोड़ कर लेंगे। तो 63 को जब 3 पे भाग करेंगे तो 21, 21 को भाग करने पर 3 पे भाग करने पर 7, 7 को जब 3 पे भाग करें तो 2, 21 7 28 2 30। तो n इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट सवाल,
1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 101 है। पूछा है 5 का n, 5 टू द पावर n, 5 का जो n होगा, जो घात होगा, उसी घात का कौन सा संख्या होगा। ऐसे ही जो आखिरी संख्या है उसी को जो घात वाला संख्या पूछा है, हमको तो घात मालूम नहीं, लेकिन जिसका घात पूछा है उसी संख्या को ये 101 पर भाग करेंगे। तो 101 को जब 5 भाग करेंगे तो 20 भागफल रहा, उसी 20 को फिर 5 में भाग करेंगे, आखिरी तक भाग कर करके लेंगे। तो ये हो गया 101 को जब भाग करें तो 20 को जब 5 भाग करें तो 4, तो 24। तो यहाँ पर पता चला n जो निकला है वो हो गया 24। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 130। पूछा है 7 का n, जो 7 का घात n है उसी n का मान कितना है। ऐसे ही 130 को हम उसी संख्या पे भाग करेंगे जिसका घात पूछा है। तो 7 को पूछा, 7 का घात पूछा है, तो 7 को हम 130 पे भाग करेंगे। तो 130 को जब 7 पे भाग करेंगे तो भागफल होगा 18 गुणा 7 126। उसी 18 जो भागफल रहा उसी 18 को फिर 7 पे भाग करेंगे तो 2 होगा भागफल, बचेगा 4। तो बचने का संख्या को छोड़ दें, उसी भागफल को हम जोग कर लेंगे। 18 + 2 = 20। तो 7 का जब घात होगा तो 20 होगा, तो n = 20। नेक्स्ट सवाल 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 100। पूछा है 10 टू द पावर n। तो n = कितना, n का मान कितना है। ऐसे ही करेंगे, जिसका मान घात पूछा है उसी को हम भाग करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पता करेंगे, ये जो 10 ये 2 डिजिट ही हो जाता है। 2 डिजिट होने पर इसको हम ऐसे 2 संख्या लेंगे जिसका गुणाफल 10 होगा। तो 2 5 जो बड़ा वाला संख्या है उसी को ही इसी संख्या पे भाग करेंगे, छोटा को नहीं करेंगे, बड़ा को ही करेंगे भाग। तो 100 को जब 5 में भाग करेंगे तो भागफल होगा 20। उसी 20 को फिर 5 में भाग करें तो भागफल होगा 4। दोनों को जोग कर लेंगे, 20 + 4 24। तो 10 का घात कितना होगा 24। तो n = 24। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 90। तो सवाल में पूछा है 21 का जो पावर n है उसी n का मान कितना है। ऐसे ही करेंगे, ये 21 2 डिजिट हो जाता है, उसी 2 डिजिट को हम ऐसे 2 संख्या गुणा करेंगे जिस संख्या का फल होगा 21। तो 3 गुणा 7, तो 7 3 गुणा 7, तो दोनों संख्या का गुणाफल हो गया 21। यहाँ पर जो बड़ा संख्या है उसी को इसी संख्या का आखिरी वाला संख्या पे भाग करेंगे। तो 7, तो यहाँ पर 90 को जब 7 पे भाग करेंगे तो भागफल हो जाएगा 12। फिर उसी 12 को 7 पे भाग करेंगे तो भागफल होगा 1। तो दोनों भागफल को जोग कर लेंगे, 12 + 1 13। तो यहाँ पर n निकला है 13। तो 21 का पावर n। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।